This is one of the very important topics of 10th एग्ज़ाम, साइंस एग्ज़ाम। जनरली ये पूछा ही जाता है। सो यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, इसमें हमारा पहला है, इट इज़ यूज बाय, कॉन्केव मिरर इज़ यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टूथ ऑफ द पेशेंट। है ना, आपने देखा होगा, भगवान ना करे आपको जाना पड़े, और अगर आप गए हो कभी तो आपने देखा होगा कि एक वो मिरर टाइप का लेके हमारे टूथ के पीछे रख देते हैं, और उससे उनको टूथ में जो दिक्कत है वो बड़ी इमेज के फॉर्म में दिख जाती है। इस प्रकार दे आर यूजिंग इट। ठीक है, फिर बात आती है, इट इज़ यूज इन द हेड मिरर्स ऑफ डॉक्टर्स हु आर ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट हम उनको बोलते हैं। तो वो एक सर पे एक हेड मिरर टाइप का लगा के रखते हैं, और उससे वो लाइट को फोकस करते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे उनको एग्जामिन करना है, जहाँ पे उनको देखना है कि प्रॉब्लम क्या, ईयर है, नोज़ है, थ्रोट है, या कुछ भी। ठीक है, फिर बात आती है, इट इज़ यूज्ड एज शेविंग और मेकअप मिरर्स। शेविंग और मेकअप मिरर्स में बहुत माइन्यूटली बारीकियाँ देखनी होती हैं, जिस कारण से हमको एक बड़ी इमेज चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा जाता है, बिटवीन फोकस एंड पोल, ताकि एक वर्चुअल और बड़ी इमेज मिले और आसानी से काम हो सके। फिर बात आती है, इट इज़ यूज्ड टू फोकस सन रेज टू हीट सोलार फर्नेसेस। बड़े बड़े सोलार बड़े बड़े हमारे कॉन्केव मिरर्स रखे रहते हैं, जिनसे सनलाइट को, क्योंकि सन इन्फिनिटी पे है तो पूरी लाइट कहाँ पे इकट्ठी होगी, फोकस पे, और वहाँ पे इतना टेम्परेचर हो जाता है जिसको हम भट्टी की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो भट्टी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्नेसेस। तो सोलार फर्नेसेस में इसका यूज़ होता है टू कन्वर्ट द लाइट एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, और फिर हम जो उसका यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। और इस टाइप के यूज़ को हमें प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस कारण से हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। फिर बात आती है हमारी, इट इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स। तो गाड़ियों में भी इसका यूज़ होता है, मैंने एक वीडियो में समझाया भी था कि कैसे ये वर्क करता है। सर्च लाइट्स में यूज़ होता है, टॉर्चेस में यूज़ होता है। ठीक है, तो जो हमारा बल्ब होता है वो फोकस पे होता है, और लाइट वहाँ से जाके टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, और हम चाहे उसको सर्च लाइट पे यूज़ कर सकें, टॉर्चेस में यूज़ कर लें, या जो हमारी गाड़ियों के हेडलाइट्स है उस पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे मेन यूजेस थे कॉन्केव मिरर्स के। हमको 2 एग्ज़ाम में आते हैं, 3 आते हैं, आपके पास तो 5 हैं, आप कोई से भी याद कर सकते हैं। फिर बात आती है यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो को विज़िट कर सकते हैं, जिसमें आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों दिखेगा। तो उसमें आप देख पाएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमको छोटी इमेज देता है, हमेशा हमको सीधी इमेज देता है, तो हम उसी तरीके से उसका यूज़ कर पाएंगे। जैसे इट इज़ यूज एज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मतलब क्या, रियर मतलब पीछे का व्यू, है ना। हम तो गाड़ी ऐसे चला रहे हैं, हमको पिछला देखना है यहाँ पे, तो हम ऐसे मुड़ तो नहीं सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा, भिड़ जाएंगे तब तक अपन तो, है ना। तो हमको कुछ ऐसा चाहिए कि हम अपना काम भी करते रहे और एक झलक यहाँ देखे हमारा काम चल जाए। तो इसके लिए हम साइड ग्लास यूज़ करते हैं, देखा होगा आपने। तो इससे क्या होता है, जो पिछला ट्रैफिक है, पीछे हमारे जो भी ट्रैफिक है वो हमको आसानी से दिख जाता है, और अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क। फिर बात आती है, इट इज़ यूज एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स, है ना। तो शॉप्स में भी बड़े बड़े मिरर्स को कॉर्नर पे एक साइड लगा दिया जाता है कि जितना भी वहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं सब के सब उस छोटे से मिरर में दिख जाते हैं। तो इस तरीके से जो वहाँ का ऑनर है वो देख के समझ जाएगा कि कौन क्या कर रहा है, या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है हमारी शॉप पे। तो इस तरीके से शॉप की सिक्योरिटी हो जाती है। अब NCERT में क्वेश्चन है कि ये जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर है, इन्हीं को क्यों हम प्रीफर करते हैं रियर व्यू मिरर्स के लिए। हमारे पास तो 3 टाइप के मिरर है, कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स को ही क्यों करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो हमेशा हमको छोटी और सीधी इमेज देती है ना। अगर वो बराबर उतनी बड़ी इमेज दे तो हमको तो इतना बड़ा मिरर चाहिए पिछला पूरा ट्रैफिक देखने के लिए, और हमारा ट्रैफिक हमारे कारण ही रुक जाएगा, तो जो हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो प्लेन मिरर तो गया हमारे काम से। अब हमारा जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में 6 पोजीशन होती हैं। हमें अगर सीधी इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट तो बहुत पास होना चाहिए फोकस और पोल के बीच में, तब तक तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा, इतने पास आ जाएगा अगर हमारा व्हीकल पीछे से। तो कॉन्केव मिरर को भी हम डिस्कार्ड करते हैं। तो हमें कॉन्वेक्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमको हमेशा छोटी इमेज और वर्चुअल तो ठीक है, छोटी इमेज, वर्चुअल इमेज और सीधी इमेज देती है। सीधी और छोटी इमेज, एरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। एक और कारण है इसका कि कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रीफर करते हैं हम, तो वो मैं आपको अभी बोर्ड पे समझाती हूँ। सेकेंड रीज़न कि हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रीफर करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट यहाँ हो
तब भी उसकी इमेज बन सकती है आई पे, ऑब्जेक्ट यहाँ हो तब भी उसकी इमेज बन सकती है, यहाँ पे होगा तो इमेज बन ही रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए आप यहाँ पे है, यहाँ पे है, तब भी हम उसकी इमेज देख सकते हैं। तो इतना वाइड व्यू दे सकते हैं हमको, या कह सकते हैं इतना वाइड फील्ड है इसके इमेज फॉर्मेशन का, या इतना वाइड एरिया को कवर करता है और इमेज देता है हमको। जबकि कॉनकेव मिरर है उसका इतना वाइड नहीं होता है एरिया जहाँ पे वो जिसको कवर करके वो इमेज दे पाए। इवन प्लेन मिरर में भी ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये हमको एक बहुत बड़े एरिया को कवर करके छोटी सी इमेज दे देता है यहाँ पे, जिस कारण हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये दो रीज़न है। पहला, इमेज हमको हमेशा एरेक्ट और छोटी इमेज मिलती है। दूसरी बात, ये वाइडर एरिया को कवर करता है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ था और कॉनकेव मिरर का भी। और इसके नोट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।